विश्वास एक सच्चा बिब्लिकल फेथ। विश्वास हमारी मसीही ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और विश्वास के ऊपर हम बहुत सारी शिक्षा को सुन सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम विश्वास ही के बारे में सीखेंगे कि एक सच्चा नई वाचा का, एक सच्चे क्रिश्चियन का, एक सच्चे मसीही का विश्वास क्या है। तो पवित्र बाइबल से हम जानते हैं इन 3 जवानों की कहानी के बारे में, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 3 जवान लड़के जब राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्त बनवाई और कहा कि जब भी म्यूजिक चलेगा, जब भी आप म्यूजिक की आवाज को सुनेंगे तो सब लोग इस मूर्त को सजदा करेंगे। लेकिन ये 3 जवान थे जिन्होंने अपने आप को उस मूर्त के सामने झुकाना सही नहीं समझा, क्योंकि ये उनके विश्वास के और उनकी शिक्षा के खिलाफ था। अब जब इस सब के बारे में राजा को पता चला कि ये सब हो रहा है, तो उसने कहा कि एक बार फिर से आपको मौका दिया जाता है कि आप जब म्यूजिक चले तो आप अपने आप को इस मूर्त के सामने झुका दो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है, हमें विश्वास है कि हमारा खुदा तेरी इस आग से बचाने की हमें क्षमता रखता है, जो तूने तैयार की है उन सबको सजा देने के लिए जो इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। और फिर एक बहुत बड़ी बात ये लोग बोलते हैं कि अगर हमारा खुदा हमें इस आग से नहीं भी बचाएगा, भले हमें अपनी जान भी देनी पड़े, तो भी हम इस मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे। ये है विश्वास सिर्फ ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचाएगा ही बचाएगा, वरन विश्वास ये था कि भले ही वह नहीं भी बचाता हमें, भले ही हमारा खुदा हमें इस आग से नहीं भी बचाता, भले ही हमें इस आग में जलना भी पड़े अपने विश्वास के कारण, अपने ईमान के कारण, फिर भी हम इस मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे। यह था विश्वास शद्रक, मेशक और अबेदनगो का। तो जब उन्हें उस आग की भट्ठी में डाल दिया गया, तो उस आग में खुदा ने आकर उसे खत्म नहीं कर दिया। खुदा ने उस आग को खत्म नहीं कर दिया, उसे ठंडा नहीं कर दिया, या अपने किसी फरिश्ते को वहां पर नहीं भेजा उनकी हेल्प के लिए, वरन सुनिए बात को, वरन खुदा खुद उस आग में उतर आए, उनके साथ आकर खड़े हो गए। और हमें आगे वचन में देखने को मिलता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं, उनके बाल तक भी जरा से भी नहीं जले थे। यह थी उनकी परीक्षा। उनका विश्वास क्या था कि भले ही हमारा खुदा हमें नहीं भी बचाता, फिर भी हम नहीं झुकेंगे, फिर भी हम सजदा नहीं करेंगे। तो वह बिल्कुल उस आग से जैसे फेंके गए थे, बिल्कुल वैसे ही बाहर आए। वो आग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, ना उनके विश्वास को कुछ हुआ, ना उनके शरीर को कुछ हुआ। यह था उनका विश्वास। अब आज आप सब मेरे भाई बहनों के लिए जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, और मेरे लिए भी, हम सब के लिए पवित्र खुदा का, पवित्र आत्मा का एक संदेश है, एक मैसेज है कि खुदा आग में आपके और मेरे साथ है, कि खुदा आग में आपके और मेरे साथ है। अब ये आग, ये आपकी जिंदगी में कोई आई हुई बीमारी हो सकती है, कोई बीमारी आपकी जिंदगी में आई हुई हो सकती है। ये आग आपकी मुश्किलें हो सकती हैं, ये आग आपके लिए परसिक्यूशन, स्ताव हो सकता है, ये आग आपके लिए आपका टूटा हुआ रिश्ता हो सकता है, ये आग आपके लिए गरीबी हो सकती है, आर्थिक मुसीबत हो सकती है। लेकिन सुनिए, लेकिन इस एक बात को हमेशा याद रखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए, इस बात को निश्चय जान ले, बी श्योर ऑफ दिस, कि उस जिंदा खुदा का जिसकी मैं और आप प्रस्तिश करते हैं, महिमा करते हैं, यह वादा है हमारे साथ। यह वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसने ये वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने ये वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। ओके, तो आज आप इस बात को समझ लीजिए,
इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए कि मसीही होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, मसीही एक सच्चे विश्वासी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप या मैं कभी भी आग का सामना नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है एक सच्चे मसीही होने का। शागिर्दों ने सिखाया, प्रभु यीशु के डिसाइपल्स ने सिखाया, यीशु ने सिखाया। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश है, संसार में तुम्हें मुसीबतें हैं, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने, सुनिए, प्रभु यीशु ने अपने डिसाइपल्स को ये सब बातें पहले ही बता दी थी। उनकी मिनिस्ट्री में स्टेप अप करने से पहले ही प्रभु यीशु ने उन्हें यह बता दिया था। और इसलिए वह लोग हैरान नहीं हुए जब उन्होंने मुश्किलों का, मुसीबतों का, यहां तक कि मौत का भी जब उन्होंने सामना किया। प्रभु यीशु ने यह सब बातें अपने डिसाइपल्स को पहले ही बता दी थी कि वह लोग हैरान ना हो जाएं, वह लोग परेशान ना हो जाएं जब उन्हें आग का सामना करना पड़े। अब क्योंकि सारे मसीही यीशु के शागिर्द इस हकीकत से वाकिफ थे, अब क्योंकि सारे प्रभु यीशु के शागिर्द इस हकीकत से वाकिफ थे, इसलिए वह तैयार थे हर तरह मौत की वादियों में चलने के लिए। लेकिन उनके अंदर विश्वास था और पवित्र आत्मा की सामर्थ थी जिसने उन्हें चलाया, उन्हें संभाला और उन्हें मजबूत किया कि हर एक स्ताव का, हर एक परेशानी का, हर एक परसिक्यूशन का वह सामना कर सकें और प्रभु यीशु की गवाही देने से कभी भी पीछे ना हटे। और यही चैलेंज था शद्रक, मेशक और अबदनगो का भी। कभी ना कभी, सुनिए, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों बहनों, कभी ना कभी हम सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम बस पूरी तरह से टूट जाते हैं, पूरी तरह से हम बिखर जाते हैं और सोचते हैं कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, अब मेरे लिए कोई सामने रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हम सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है, लेकिन इन सब मुश्किल हालातों में, इन सारे मुश्किल हालातों में खुदा हमें बाहर जरूर निकालते हैं और हमें संभाल कर रखते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमें ताकत देते हैं कि हम विश्वास में बने रहें, हम खुदा में बने रहें और प्रभु यीशु की गवाही में बने रहें। हम पुराने नियम में जब जाते हैं तो हम इजरायलियों की कहानी को देख सकते हैं। जब इजरायली मिस्र देश से बाहर निकल रहे थे, जब मूसा उन्हें गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आ रहा था, तो सबसे पहले उनका सामना होता है लाल समुंदर से, रेड सी के साथ। तो जब पीछे फौज है फिरौन की और आगे समंदर है, तो उनके लिए अब बच पाना इम्पॉसिबल था। हम थोड़ा आंखों को बंद करें और उनकी सिचुएशन में जाकर देखें कि सामने पानी ही पानी है और पीछे मौत है, फिरौन की सेना है, और अब उनके पास जरा सी भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी समुद्र को दो हिस्सों में बढ़ते हुए नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने ये सोच लिया था कि हम अब खत्म होने वाले हैं। लेकिन इस इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी, जब ये लगता था कि हाँ अब सामने मौत खड़ी है, परमेश्वर ने वो काम किया जो उनके ख्याल में भी नहीं आया था, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो खुदा हमेशा चमत्कार करते हैं। चमत्कार का मतलब है कि जो इंसानों के लिए असंभव है, परमेश्वर उसे संभव बनाने की कोशिश करते हैं। हम देख सकते हैं दाऊद की कहानी। दाऊद ने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। वह पहाड़ों में जाकर छिप गया, वह घाटियों में, गुफाओं में जाकर छिप गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें, यानी दाऊद को, उन सारी मुश्किल हालातों से, उन सारी परेशानियों से बाहर निकाल कर लेकर आए और फिर वह इजराइल का एक बहुत महान, एक बहुत ही बड़ा राजा बना। उसके बाद हम आ जाते हैं डिसाइपल्स की तरफ, प्रभु यीशु के शागिर्दों की तरफ। तो प्रभु यीशु के चेले भी, जो कि पहले बहुत कमजोर थे, जिनके अंदर पहले वो आग नहीं थी, वो ताकत नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया, जब 120 लोग इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे एक बंद कमरे में, तो जब उन्होंने इस ताकत को पाया तो उनके अंदर ये हिम्मत आ गई स्ताव को सहने की,
हर तरह के कठिन मुश्किल हालातों का सामना करने की, हर तरह की आग में से होकर गुजरने की ताकत आ गई उनके अंदर। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उस आग में, उस परसिक्यूशन में, उस मौत के मुंह में भी संभाल कर रखा। और उनकी गवाही आज हम देखते हैं कि वह विश्वास में पक्के थे, खुदा से प्यार करने वाले थे। संत पौलुस क्या कहता है इस चीज के बारे में? इन वचनों को बहुत ही ध्यान से सुनिए प्लीज, और बाद में भी अगर आप हो सके तो कुछ देर के लिए इन वचनों को अपनी बाइबल को खोलकर इनके ऊपर मनन कीजिए कि संत पौलुस कितनी बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं। वह कहता है संत पौलुस, रोमियो अध्याय 8 वचन 35 से लेकर 39 तक, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35 to 39। लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? सुनिए, क्या क्लेश यानी परसिक्यूशन, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल या नंगाई या कोई जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हमारे ऊपर स्ताव होता है, हमें मारा जाता है, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु सुनिए, ये बात सुनने वाली है, परंतु इन सब बातों में ये जो ऊपर बताई उसने सारे कलेश, सारी मुश्किलों का जो उसने जिक्र किया, वह कहता है कि इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, खुदा ने हमसे प्रेम किया है, हमने पहले उसे प्रेम नहीं किया। उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना। उसने हमें ढूंढा है, हमने उसे नहीं ढूंढा है। वह कहता है कि जिसने हमसे प्रेम किया, हमसे मोहब्बत की, विजेता से भी बढ़कर हैं। भले ही वह कह रहा है कि हम क्लेश का सामना करते हैं, जोखिमों का सामना करते हैं, संकट का सामना करते हैं, अकाल का सामना करते हैं, दिन भर हम मारे जाते हैं, फिर भी पौलुस क्या कह रहा है कि मसीह यीशु में हम विजेता से, जयवंत से भी बढ़कर हैं। आगे लिखता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, पौलुस कहता है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना मौत, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना हमारा ये प्रेजेंट, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना कोई ऊंचाई, ना कोई गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। वाह, वंडरफुल। एक बार अब इस पैसेज को अपने दिमाग में रखे हुए देखिए सदरक, मेशक और अबदनगो की कहानी की तरफ। उनका भी यही स्टेटमेंट था, बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट था कि ना तो मौत, ना कोई क्लेश, ना कोई संकट, ना कोई जोखिम, ना हमारा मार दिया जाना, ना किसी भी तरह की तलवार हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। वो कहता है कि भले ही हम उस आग में जाएं और हम वहां पर मर भी जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम सजदा इस मूर्ति को नहीं करेंगे। हमारा विश्वास हमारे खुदा के ऊपर है और उसी को हम सजदा करते हैं। यह है विश्वास हमारा कि भले ही हम क्लेश से होकर गुजरें, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, मारे जाने तक से भी होकर गुजरें, मृत्यु से भी होकर गुजरें, लेकिन ये सब चीजें, इनमें से कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने, वाह, इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने यीशु को नहीं पकड़ा है। हमने यीशु को नहीं पकड़ा है, वरन उसने हमें पकड़ा है और उसका हाथ सामर्थी है। वह कहता है कि मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, लेकिन मेरे लिए, खुदा के लिए ये संभव है। वो हमें बचाने की ताकत रखता है। हम अपनी ताकत से, अपने बल से अगर कोशिश करें कि हम इस सब चीज़ों का, सब मुश्किल हालातों का सामना कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए असंभव है। लेकिन अगर हम अपना हाथ खुदा के हाथों में देकर कहें कि खुदा तू, यस, ओनली यू कैन, सिर्फ तू मुझे बचा सकता है, तो वह बचाने में सामर्थी है और वह सच्चा और वफादार खुदा है। वफादार मतलब वह कभी धोखा नहीं देगा, आपको बीच रास्ते पर छोड़कर नहीं जाएगा, आपको आपके मुश्किल हालातों में आपको ठुकरा कर नहीं जाएगा। वो वफादार है और प्रकाशित वाक्य कहता है कि वह सच्चा है, वह सच्चा है। तो उम्मीद है कि आपको जरूर कुछ नई इनकरेजमेंट
एक नई ताकत मिली होगी अपने मसीही ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैसेज को प्लीज़ अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे और भी हमारे मसीह भाई बहनों तक, जवान भाइयों बहनों तक जरूर पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।